हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम लेकर के आए हैं कैलेंडर का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम बताएंगे आप कोड की सहायता से कोई सा भी दिन, किसी भी सन का, तारीख का दिन कैसे निकालते हैं, चाहे वो पहले का हो या बाद का हो। कोई सा भी दिन, कोई सा भी बार आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कोड की सहायता से। ऐसा कोड उसका ट्रिक है, उस कोड को याद कर लेंगे तो समझ लीजिए फिर आप कोई सा भी बार निकाल सकते हैं। तो कोड देखते हैं कौन कौन से हैं, उसको याद करना भी सरल है। ऐसा ट्रिक बताएंगे, आपकी याद भी हो जाएंगे और उससे आप कोई सा भी बार निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए देखते हैं कोड क्या है और फिर देखेंगे उसका सवाल कैसे हल करेंगे। पहले कोड के बारे में और कोड के बाद जब कोड समझ में आ जाएंगे उसके बाद क्वेश्चनों को उसकी सहायता से कैसे हल करेंगे, कैसे बार निकालेंगे, वो देखना है। आइए देखते हैं वीडियो में कैसे निकालते हैं। अब देखिए आगे कोड को देखना है और उसकी जानकारी, यानी किस तरह से हमें कोड यहाँ दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारे कोड दिए गए हैं, उसको हमें कैसे याद करना है उसको ध्यान देखना। और इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे कि कोई भी बार आप निकालेंगे उसकी डेट होगी कि उस तारीख को, उस सन को कौन सा बार होगा, इस तरह से। तो उसमें ध्यान देना है क्या चीज होती है। एक तो होती है जैसे महीना होता है, तारीख होती, मान लिया कहीं 5 से लिखा हुआ है 2 मई 2021 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा दिन होगा, या तो इसको कौन सा दिन होगा, इससे पहले कौन सा होगा, इस तरह। इसमें क्या क्या चीज होती है। एक तो आपकी होती है डेट, ये डेट होती है, इसको क्या है, दिनांक बोलते हैं। क्या है ये, दिनांक। ये मई क्या है, मंथ, ये मंथ है और इसको हिंदी में कहते हैं महीना। ये चीज समझना जरूरी है कि ये डेट हो गई यानी दिनांक, ये मंथ है यानी महीना, ये महीना है और ये क्या है, ये डेट। इस चीज को बहुत ध्यान देना है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, इस तरह से देखना है। और इसमें जो है यहाँ पर देखिए, जैसे ये यहाँ दो चीजें हैं, ये क्या है और ये क्या है। यहाँ जो 2021 है इसको हम देखेंगे तो क्या होती है, ये सेंचुरी होती है, जो सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी। और सेंचुरी को क्या बोलते हैं, शताब्दी। यही शताब्दी होता है, इसकी भी आवश्यकता भी है। ये शताब्दी होती है क्योंकि 2021 है, 2000 जो है ये शताब्दी है। शताब्दी इसको कहते हैं सेंचुरी, यानी 100 के आधार पर ये शताब्दी है। और यहाँ ये जो है ये ईयर है, ये ईयर है, यानी इसे वर्ष बोलते हैं। जो वर्ष होता, सन होता है जिसको सन बोलते हैं, कि 2021 हो गया 21, ये सन कहलाएगा, वर्ष कहलाएगा। तो इस तरह से इस चीज को ध्यान देना है कि जैसे यही तारीख आगे आएगी, इसी चीज को देख करके हमें आगे सवाल हल करने हैं इसी आधार पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई होगी इतनी कि ये जो है 2 मई होगी, 2 मई ये तारीख हो गई, दिनांक हो गया, ये महीना और ये आपका शताब्दी और ये वर्ष हो गया। तो ये ध्यान देना है, इसमें आगे आवश्यकता इसकी पड़ेगी, यहाँ ध्यान दीजिए इसका। अब इसमें आगे देखना है क्या है। अब सबसे पहले देखिए, हर चीज में जब भी कोई चीज आएगी उसमें महीना भी चाहिए, तारीख भी चाहिए और दिन निकालना है, तो उसकी आवश्यकता है। तो वो कैसे है उसको ध्यान देना। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले महीनों की। जो हमारे महीने हैं, महीने सबके याद होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो यहाँ देखिए महीने लिखा हुआ है, ये महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये शॉर्ट में कर दिया क्योंकि जगह कम है, इससे शॉर्ट कर दिया। तो ये बात तो समझ में आ गई, महीने लिखे हुए हैं। और इस महीनों को, जो महीने हैं हमारे, ये 12 के 12 महीने, इनके लिए कोड निश्चित किया गया है। उस कोड को ध्यान से देखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे महीने का जनवरी का एक कोड क्या है, 1 है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0 और मई का 2, जून का 5, जुलाई का ये आपका 0 है, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये कोड याद करने हैं बस। ये महीने के अगर आप कोड याद है तो आप कोई सा भी बार निकाल सकते हैं। अब इसको याद करने का है, जैसे इसमें 3 के हिसाब से, 3 चौक 12 होता है, 3 का आप याद कर लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों का, ये 4 4 144 है, यहाँ 0 25 हो गया, 0 2 5 0 25 हो गया, 0 3 6 0 36 हो गया और 146 हो गया। तो इस तरह से इसे याद कर लीजिए। 144 ये 12 का वर्ग होता है, 12 12 में 144। ये 5 का वर्ग होता है, 0 5 हो गया, तो 5 का वर्ग 0 25, ऐसे हो जाएगा ना।
और ये 6 का 36 और ये 144, इसमें 2 जोड़ दिए 146 हो जाएगा। बहुत ही सरल है याद करना। 144 याद रखिए, 144 025 036 146, ये याद हो गया होगा। 144 025 036 146, इस तरह से उन्हीं अंकों को यहाँ डिवाइड कर लेंगे इनको, इसी तरह से कोड हो गया ये 144 025 036 146, ये इसका एक कोड हो गया पूरा। इतनी बात समझ में आ गई, ये महीनों का कोड हो गया। अब इसमें ये कब है, ये कोड कहां काम करेंगे, जब नॉर्मल वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। बात समझ में आ गई। अब आता है दूसरा, अगर लीप वर्ष में आ जाता है, यानी फरवरी जैसा आती जो लीप वर्ष होता है, जो सन 4 से कट जाता है वो लीप वर्ष होता है। अब वो लीप वर्ष आता है तो उसमें क्या करना, केवल ये दो जो है जनवरी और फरवरी, ये जनवरी और फरवरी वाले कोड ही बदलेंगे बस, बाकी सब सेम रहेंगे, सारे कोड सेम रहेंगे, केवल कोड बदलना है एक जनवरी का और एक फरवरी का। अगर आपका लीप वर्ष है, लीप ईयर है, अधि वर्ष है, तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, बाकी सभी कोड सेम रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे दूसरा आता है दिन। अब दिनों को देखना है। पहले वीडियो पढ़ा था कि भाई हम जो सप्ताह शुरू होता है वो सोमवार से होता है, पहला दिन सोमवार का होता है, लेकिन वो तो एक दूसरी बात थी। लेकिन यहाँ कोड की बात चल रही है, केवल कोड के आधार पर क्या है, कोड के आधार पर यहाँ देखिए रविवार को पहले लिखना है, रविवार को 1 मानना है कोड के लिए, बस रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये ध्यान दीजिए। और रविवार को 1 नंबर, सोमवार का ये दूसरा कोड हो गया, मंगल का 3, बुध का 4, बृहस्पति का 5, शुक्र का 6 और शनि का 0, बस इतना कोड है। ये बहुत सरल है, याद हो गया होगा आपकी, क्योंकि रविवार से शुरू है 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में शनिवार है, उसका 0, यानी शनिवार को 7वां मान लिया। अगर हम इसको 7 मान लें, लेकिन 7वां है तो, लेकिन कोड इसका 0 है, कोड क्या है इसका 0 है, तो इस तरह से हम ये कोड यहां पर याद करेंगे। अब इसमें तीसरे नंबर पे आता है शताब्दी, यानी सेंचुरी, जो हमारी सेंचुरी है उसके कोड कैसे याद करने हैं, इसका भी वो सरल है। देखिए अगर मान लिया 1600 है तो 6, 1700 4, 1800 2, 1900 0, 2006 2100 4, 2200, तो 2 कोड है इसका, 2300 का 0 है। इसी प्रकार से मान लिया यहां जैसे 6 आ गया, 0 आ गया, फिर इससे आगे चलेगा तो फिर 6 से शुरू हो जाएगा, फिर आगे शुरू होगा, फिर 6 से शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ऐसी इससे पहले भी ऐसी है। अगर इधर देखेंगे तो इधर को चलेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, अगर 15 में देखेंगे तो पीछे को वापस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि हम कैसे ये निकाला, तो कोड भी कैसे निकालेंगे उसको बता देता हूं कि ये सेंचुरी कोड जो आए हैं, जो शताब्दी और सेंचुरी अगर हमें निकाले, जैसे 24 है, 25 है, 26 है, इधर 1600 है, इधर 1500 1400 1100 1200, उनका कोड वर्ड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको भी यही बताता हूं। वैसे आवश्यकता जो है केवल इन सनों को पड़ती है, ये 1700 1800 और ये 2100, तो इसके बीच में ही आवश्यकता पड़ती है, और की नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कि हम उसका कोड कैसे निकालेंगे उसको देखें, अभी बताते हैं। देखिए अगर हमें शताब्दी कोड निकालना है, शताब्दी का कोड अगर निकालना है तो क्या करते हैं, कोई सी भी शताब्दी हो, जैसे यहां लीजिए शुरू से यहां से करते हैं, या इधर से ले लीजिए 1600 है। अगर मान लिया शताब्दी, तो इसका कोड निकालने का फार्मूला है, शताब्दी कोड है ये, अगर शताब्दी का कोड निकालना है तो शताब्दी कोड बराबर, तो शताब्दी बटे 400, शताब्दी को 400 से भाग कर दीजिए, जो शताब्दी है उसको 400 से भाग करना है। भाग करने पर शेष, ध्यान दीजिए, अगर भाग करने पर शेष क्या बचेगा, शेष अगर 0 है, शून्य शेष आता है, तो उसका कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप, जिसका शेष 0 होगा उसका कोड 6 हो जाएगा। अगर शेष कितना बचता है 100, तो उसका कोड कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और शेष अगर 200 बचेगा तो उसका कोड 2 हो जाएगा, और शेष बचेगा 300 तो उसका कोड 0 हो जाएगा। समझ लीजिए इसको ध्यान से। शताब्दी कोड निकालने के लिए है, अगर हम 400 से भाग करते हैं, अगर शेष यानी रिमाइंडर जिसे कहते हैं वो 0 है, तो 6 कोड हो जाएगा, ये कोड हो जाएंगे। और 100 शेष पर 4 कोड, 200 पर 2 कोड और 300 पर 0 से क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा।
ऐसे निकालें। अब देखिए ऐसे, जैसे मान ली यही है 1600 है, अब 1600 को आप 400 से भाग कर दीजिए तो पूरा पूरा कट गया ये, तो शून्य आएगा ना, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 पूरा पूरा कट गया, कोई भी इसमें शेष नहीं बचा, 0 बचा ना शेष, तो इसलिए इसका कोड क्या हुआ 6 आ गया। अब यहाँ 1700 है, अगर हम 400 से 1700 को भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 100 बचेगा ना, तो 100 आ गया, तो 4 कोड आ गया। अब हम यहाँ 1800 को फिर 400 से भाग करेंगे, देखिए अब 1800 को 400 से करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 200 बचेगा ना, तो 200 का कितना कोड हो गया, 2 कोड आ गया। आगे आता है 1900, अगर 1900 को 1600 400 से भाग करते हैं तो 300 आएगा ना शेष, 4 चौक 16 आ गया 300, तो कितना शेष बचा 300, और 300 का कोड क्या है 0 शून्य। बात समझ में आ गई। यानी शताब्दी कोड निकालने के लिए हम 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे और शेष बचता है 0 तो उसका कोड 6 होगा, शेष अगर 100 है तो उसका कोड 4 होगा, और 200 है तो उसका 2 होगा, 300 शेष बचेगा तो उसका कोड 0 होगा। ये शताब्दी कोड है, किसी भी शताब्दी का आप निकाल लीजिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1600 से 2300 तक लिख दिया है। इससे आगे की शताब्दी या इससे पहले की शताब्दी का कोड आपको निकालना है तो 400 से भाग करके इस तरह से उसका कोड निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपकी, ध्यान दीजिए इसका। तो इस तरह से निकालते हैं हम शताब्दी कोड। तो हमारे पास 3 तरह से कोड आ गए हैं यहाँ पर, ये आपका महीने का कोड आ गया, दिन का कोड आ गया और शताब्दी कोड आ गया। अब क्या बचा इसमें, वर्ष, जो शताब्दी के आगे वर्ष होता है। जैसे अभी बताया था शताब्दी में जैसे 1600 1700 1800 शताब्दी हो गई, मान लो कहीं आ गया 1850, तो ये 50 वाले का क्या होगा, इसका ये 1800 वाला कोड ही लगेगा। 2000 है, अगर 2080 आ जाता है तो इसमें केवल ये वाला कोड लगेगा 6, यानी 2080 वाला। इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें लीप ईयर का ध्यान रखना है, जो लीप वर्ष वाले होंगे उसका कोड का ध्यान रखेंगे। और लीप वर्ष में क्या होता है, जैसे लीप वर्ष में क्या होता है, जो सन 4 से कट जाता है, ये वाला, ये जो सन होता है ना बाद में, अगर ये 4 से कट जाता है पूरा पूरा तो वो ईयर जो है लीप ईयर होता है। जैसे कट जाता है 20 से तो 20 बार कटेगा, 20 चौक 80, तो ये लीप ईयर है, अधिवर्ष है, इसका भी ध्यान रखना है। अभी आगे जब सवाल आएंगे उसमें हम बताएंगे। अब इसे एक बात ध्यान से फिर समझ लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यह है महीने के कोड। कौन सा कोड है ये, महीने के कोड, यानी 12 महीने आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये 12 महीने लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गई। इन 12 महीनों के कोड क्या है, जनवरी 1 है, फरवरी का 4, मार्च का भी 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 0, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये कोड है, इन्हें ध्यान से एक बार फिर पढ़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 144, 025, 036, 146। बात समझ में आ गई। ये कोड है हमारे महीनों के। बस आगे यदि लीप ईयर आता है, अधिवर्ष आता है, जो सत्र सन लीप ईयर होगा उसमें हम जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 और बाकी सेम वही रहेंगे। ये सब कोड वही रहेंगे जो हैं, ये नहीं बदलने वाले। केवल लीप ईयर होने पर 0 और 3 हो जाएगा, जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे दिन है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनके कोड आपकी याद हो गए होंगे एकदम। इस रविवार का 1 2 3 4 5 6 और बाद में शनिवार है उसका 0। और शताब्दी कोड आपकी तो समझ लीजिए आ ही गया। इसका कोई भी आपको याद करने ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तुरंत 400 से भाग करने पर एकदम कोड निकल करके आ जाएगा। अब इसमें आगे देखते हैं कि हम इसके आधार पर सवालों का हल कैसे करेंगे, कि हम कैसे निकाल पाएंगे उसका बाद जो सन दिया गया है हमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहां पर। मान लीजिए हमें किसी भी शताब्दी में किसी भी सन का कोई भी दिन निकालना है, चाहे वो दिन अगली शताब्दी को या पहली शताब्दी को, कोई भी तारीख दी गई है उसको इसी तरह से निकालेंगे कोड के आधार पर। देखिए यहां पर मान लीजिए देखते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 का निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर।
अब 26 जनवरी 1950। अब यहाँ ध्यान देना है, जैसे 26 है, यहाँ जनवरी का कोड लगेगा, यहाँ 1950, ये 1900 क्या है, ये शताब्दी में आता है और ये ईयर में आता है 50 में। अब यहाँ ये भी देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि 50 जो है वो 4 से नहीं कट रहा, इसलिए क्या है, ये सन ही इसी तरह से रहेगा जो नॉर्मल होता है। तो आप ध्यान देना यहाँ पर 26, तो यहाँ सीधा सीधा हम जो है तारीख दी गई है वो लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, जनवरी, जनवरी का कोड क्या है 1 लिखेंगे, प्लस। अब यहाँ 1900, ये शताब्दी है 1950, अब 1900 कहाँ, ये है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 0 प्लस 50 का इसी प्रकार से लिखेंगे, प्लस यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि जैसे 50 आया है, अब 50 में से हमें ढूंढना है कि लीप ईयर कितने हैं। अब लीप ईयर ढूंढने के लिए क्या होगा, उसे हमें देखना है, 4 से भाग करनी है, 4 से भाग करनी है। जैसे इस तरह से कर देंगे, यहाँ 1 10, 4 दूनी 8, तो यहाँ शेष तो बचेगा, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, शेष बच गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ कितने आए, 12 आ गए, 12 चौक 48। अगर हम 50 से 50 को भाग करते हैं तो 12 आता है, तो यहाँ लीप ईयर कितने होते हैं 12, तो ये 12 आ गए। अब इसके बटे में क्या करेंगे, हम सबको बटे में 7 कर देंगे, 7 से भाग करेंगे। अब इसमें यहाँ 2 तरह से है, या तो आप इन सबको जोड़ लीजिए बटे में 7 करके फिर 7 से भाग कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, या इसका हम यहाँ और डे निकाल सकते हैं 7 से भी, और भी आसान हो जाएगा। कैसे, अब 7 से अगर हम 26 को भाग करते हैं तो इसका और डे कितना आ जाएगा 5। और डे कैसे, जैसे 26 है, हमने 7 से भाग किया तो 7 या 21 आ गया, कितना बचा 5। ये 5 जो है शेष आता है, रिमाइंडर बचता है, यही और डे कहलाता है। तो 5 और डे आ गया इसका। अब आगे इसका तो 1 है, ये 0 है, 50 है, अगर 50 है ना, ये 7 से करेंगे तो इसका और डे कितना आएगा 1 आएगा। अब इसका और डे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बात समझ में आएगी, 7 ही कम 7 और 1, ये बचेगा इसमें 5। अब सबको जोड़ लीजिए, 5 और 1 6 और 1 7 और 5 12, तो ये 12 बटे 7 आ गया, नहीं आ गया। अब 7 से जब हम 12 को भाग करेंगे, 7 एकम 7 घटा देंगे 5, तो कितना इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी 5 आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आएगा, ये 5 आएगा, जो शेष बचता और डे आ जाता है 5 आएगा। अब 5 और दिन देखिए क्या है, बृहस्पतिवार है, तो यह दिन क्या जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950 को जो दिन था वो बृहस्पतिवार का था। इस तरह से निकालते हैं, कोई सा भी दिन, देखिए कितने आगे का 1800 1600 1500 कोई सी का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से निकलेगा। ये हमने निकाला यहाँ 26 जनवरी 1950 का, 15 को 1947 का भी ऐसे निकाल सकते हैं। जो प्रसिद्ध तारीख है यही ज्यादातर परीक्षा में पूछी जाती है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दें। अब आगे देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन दूसरा, जैसे हमने 26 जनवरी 1950 का दिन निकाला था। अगर वो मालूम कर ले कि 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, तो ध्यान दीजिए उसी के अनुसार निकाल रहे हैं। 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन, देखिए अगला निकाले ना, अब अगला दिन पूछ रहे हैं कौन सा दिन होगा, तो इससे भी पता चल जाएगा कैसे निकलेगा। तो कौन सा दिन होगा, अब 26 जनवरी 2022 की बात आ गई, उसी तरह से करेंगे। 26 है ना, तो 26 लिखेंगे, प्लस लगा देंगे जनवरी का, ध्यान दीजिए अब यहाँ पर। लेकिन ये सबसे पहले देखें लीप वर्ष है नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका कोड क्या लगेगा 1 ही आएगा, प्लस। अब शताब्दी कितनी है इसमें 20, 2000, तो 2000 के लिए क्या लगेगा 6 लगेगा, यहाँ प्लस लगा देंगे। या सन कितना है इसमें 22, अब 22 जब है ये तो 22 लिखा ही जाएगा। अब यहाँ ध्यान देनी, यहाँ गलती करते हैं आप, यहाँ अधिकतर गलती होती है, जो 22 आ गए तो 22 लिख दिया, लेकिन यहाँ जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, इसमें लीप ईयर कितने लीप ईयर है 22 में, 4 से भाग कर दिए पूरे 4 पंजे 20, तो 5 लीप ईयर आएंगे, इसमें 5 आ जाएंगे और बटे में क्या जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 से अगर हम इसको भाग करते हैं तो हमारा जो है दिन निकल करके आ जाएगा। कैसे देखिए, अगर 7 से हम 26 को करते हैं तो यहाँ 5 और डे बचता है, या 1 है, यहाँ 6 है, कोई दिक्कत नहीं। 7 से करते हैं तो 1 आ जाता है। अब इन्हें सबको जोड़ लीजिए और भाग कर दीजिए, 5 और 1 6 और 6 12 और 1 13 और 5 18 आ जाएगा। कितना जाएगा 18 बटे 7। अब 7 से करें, 7 दूनी
14, 4 रिमाइंडर बचेगा। इसका कितना बचेगा रिमाइंडर, इसका शेष कितना बचेगा 4 शेष आ गया। अब जब 4 शेष आएगा, आपको पता है कि चौथे नंबर का दिन कौन सा है, ध्यान दीजिए, सोम मंगल, सोम आएगा रवि, सोम मंगल बुध, कौन सा दिन आएगा बुधवार। तो ध्यान दीजिए, यानी 2022 में जो जनवरी 26 आने वाली है वो दिन कौन सा होगा, बुधवार का होगा। बात समझ में आ गई। तो कौन सा दिन आएगा, बुधवार का दिन आएगा। इस तरह से ऐसे अगर कोई यहाँ सन देखना है, यहाँ कोई सा भी तारीख आ जाए, कोई सा भी महीना हो, यहाँ फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जो सा भी आएगा वही कोड यहाँ रखना है, शताब्दी कोड यहाँ रखना है, फिर आगे जो वर्ष है उस वर्ष को यहाँ लिखेंगे और उसे 4 से भाग करेंगे, जितने लीप ईयर उसमें आ जाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे और उसे काट करके इस तरह से दिन आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 प्रसिद्ध तारीख है ये भी। 2 अक्टूबर 1869 क्या है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, यानी 2 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया जाता है महात्मा गांधी जी का, और 1869 को उनका जन्म हुआ था। तो इसे कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन निकालना है, इसमें कौन सा दिन था बताइए, इसको कौन सा दिन था। तो ये निकलेगा, यहाँ पर 2 अक्टूबर दिया गया है तो 2 तारीख लगानी है। यहाँ ये 2 प्लस अक्टूबर पहुंची, अक्टूबर में, अक्टूबर कहाँ ये है, अक्टूबर का भी क्या है कोड 1 है, प्लस शताब्दी कितनी है 1800, इसका कोड कितना है 2 है, प्लस आगे 69 है तो 69 का 69 ही लिखेंगे, प्लस 69 में, अब इस 69 में देखेंगे लीप ईयर कितने हैं, इसमें लीप ईयर निकालेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो कितना होता है 17 बार, 17 चौका 68 होते हैं। यानी इसमें जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे, 17 होंगे दोस्तों। और वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो 69 में यानी कितना आ जाएगा, 17 चौका 68 तो है 17 आ जाएगा, और सबके बटे में कितना है 7, ये आ जाएगा। अब इसमें या तो इन सबको जोड़ लेंगे, अगर आप नहीं जोड़ सकते तो उसका ओड डे निकाल लीजिए, बहुत ही सरल हो जाएगा। अगर हम 7 से इसे करते हैं तो इसका ओड डे कितना आता है 6 आता है, 7 नम 63, 7 नम 63 होता है, तो आगे 6 बचा तो 6 ओड डे हो गया। और 7 से जब 17 को भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ 3 ओड डे आ जाएगा। बात समझ में आ गया, 3 ओड डे आ जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 और 2 5 और 6 11 और 3 14, तो यह आ जाएगा 14/7। और 7 से इसे पूरा पूरा क्या जाएगा, इसका रिमाइंडर में कोई नहीं, 0 बचेगा, 0 पूरा पूरा कट गया, 7 दूनी 14, 0 आ गया 0, तो 0 क्या होगा शनिवार। तो कौन सा दिन था, शनिवार का। तो जब गांधी जी का जन्म हुआ तो वो दिन था शनिवार। देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया कि इतने दिन पहले उनका जन्मदिन जो था वो किस दिन को हुआ था, जन्मदिन उनका जन्म कब हुआ था, शनिवार को। तो शनिवार का उनका जन्म हुआ था उनका। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसमें दूसरी है, अगर यहाँ पर जैसे हमने यहाँ ओड डे निकाला था, जैसे 6 और ये 1 7 हो गया, ऐसे काट सकते हैं, यानी पूरा पूरा हो गया ना, 7 खत्म, 3 और 2 5 और 2 7, ये भी खत्म हो गया। देखिए पूरा पूरा हो गया, 7 से 7 खत्म तो 0 हो गया, यानी सारी चीजें ऊपर नीचे की सब कट गई, 0 होगी। इस तरह से भी हम काट सकते हैं। हमें तो आंसर लाना है, तो ये आ जाएगा शनिवार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी देखते हैं। अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। इस तरह से आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं, आगे का पीछे का, कोई तारीख आपको ध्यान है और दिन ही नहीं याद आ रहा तो इस तरह से आप दिन निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी फिर आ गई। अब 1 जनवरी है, 2000 है, अब यहां देखना है 2000। अब 2000 है, ये लीप ईयर है यहां पर, क्यों, क्योंकि 400 से कट रहा है। 2 तरह से होते हैं, अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग करते हैं, मान लिया कहीं पर 16 है, 2016, तो इसको तो हम 4 से भाग करेंगे तो ये लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। कहीं शताब्दी आती है, यहाँ शताब्दी है तो शताब्दी को 400 से भाग करते हैं तब वो लीप ईयर में आती है, 400 से भाग होती है, 400 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो ये हाँ लीप ईयर है। तो अब ध्यान देना है इसका बहुत ही ध्यान से। 1 है क्या है, इसके लिए लिखेंगे 1 जनवरी का क्या हो जाएगा प्लस। अब जनवरी में बताया था अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड बदल जाता है,
लीप ईयर में है जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाता है, ध्यान देना है इसका। अगर यहाँ फरवरी लगा दे तो कोड 3 लगेगा 3 फरवरी लिख दे यहाँ तो इसका कोड फरवरी का बदल जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ जनवरी में क्या है, पहले 1 था लेकिन लीप ईयर है तो यहाँ 0 लगेगा। प्लस अब 2000 है तो 2000 यानी 2000 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस अब सन का क्या आएगा इसमें, सन तो है ही नहीं, 2000 है पूरा, 2001 2 4 5 2020 2025 कुछ नहीं है तो वो नहीं लिखा जाएगा। इसलिए इसी तरह से इतने का इतना ही रहेगा, इसलिए तो लिखा है। तो जो आगे सन नहीं होगा, कोई नहीं होगा तो उसको नहीं लिखने के, इसी तरह से रहेगा। तो ये कितना जाएगा, यहाँ बटे 7 बराबर 7 बटे 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर यानी शेष कितना बचेगा इसमें, 0। तो 0 शेष बचेगा और 0 शेष बचने का मतलब क्या होता है, शनिवार होता है। तो यहाँ शनिवार आ जाएगा। इस तरह से ऐसे शनिवार ये निकल करके आ जाएगा। आप कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं, कोई सी भी तारीख आगे पीछे की, इस तरह से। और कुछ थोड़ा सा टिक और है वो आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से आप कोई सी भी दिनांक आए, महापुरुष का जन्मदिन हो या किसी और ऐसी तारीख आ जाए, उसका बार निकालना है तो इसी तरह से हम निकालेंगे। अब इसमें आगे और क्या चीज है, ध्यान दीजिए। ऊपर देखेंगे सबसे पहले महीने, जो महीने हैं उसके कोड को ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, देखने की चीज है, बहुत ही अच्छे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखिए इसका कोड क्या है, 1 4 4 0 2 4 2 5 0 3 6 1 4 6 ऐसे कोड हैं। और उसमें देखना क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो कोड है, कुछ कोड आपको एक समान दिखाई दे रहे होंगे, कुछ कोड ऐसे हैं जैसे यहाँ पर देखिए जनवरी। सबसे पहले हम जनवरी का कोड देखते हैं। जनवरी का कोड कितना है, 1 है सामान्य वर्ष में। क्या है, सामान्य वर्ष में। जब वो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर की बात चल रही है, पर उसकी लीप ईयर की नहीं, लीप ईयर में अलग है। सामान्य उसमें जनवरी और अक्टूबर, देखिए जनवरी और अक्टूबर का एक ही कोड है। इसका मतलब सीधा सीधा है दिन भी इसमें एक ही होंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि 10 जनवरी को मंगलवार है, 10 जनवरी को मंगलवार, तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता परीक्षा में कि बताइए कि 10 जनवरी को मंगलवार है तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो आप ढूंढते रह जाएंगे, उसमें हिसाब लगाएंगे कि इसमें महीने कितने दिन, कैसे उसको भाग करके तब हिसाब लगाएंगे। बस अगर 10 जनवरी का मंगलवार है तो उसका भी मंगलवार होगा। इसका ये रूल है, ये नियम है, इसका ट्रिक है कि जिस का एक ही कोड है उसका दिन भी वही होगा, उसी तारीख का, उसी साल के कैलेंडर का। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मान लिया 15 जनवरी हो या 20 जनवरी हो, अगर 26 जनवरी को जो दिन होगा तो 26 अक्टूबर को भी वही दिन होगा। ये ध्यान दीजिए, जनवरी और अक्टूबर का सेम कैलेंडर होता है। जिस तारीख को जिस दिन होगा दोनों में सेम होगा। ये बात समझ में आई। आगे दूसरा देखते हैं। अब दूसरा आता है इसमें, देखिए फरवरी का 4 कोड है, मार्च का भी 4 कोड है और नवंबर का भी कोड 4 है। ध्यान दीजिए, फरवरी मार्च और नवंबर ये तीनों कोड सेम है। अगर तीनों की 1 तारीख को सोमवार है, ध्यान दीजिए, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो फरवरी में भी सोमवार होगा, मार्च में भी सोमवार होगा और अक्टूबर में भी, नवंबर में भी सोमवार होगा। ध्यान दीजिए इसका। फरवरी, मान लिया क्वेश्चन आ गया कि 15 फरवरी को रविवार, 15 फरवरी को रविवार, तो 15 नवंबर को क्या दिन होगा, 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा ना। क्यों, क्योंकि इनका सेम कोड है, इनका कोड सेम है, इसीलिए सेम तारीख को सेम दिन होगा। ये ध्यान देना है। बात समझ में आ गई। ये इस तरह से होता है। अगला आता है, देखिए यहां पर ये है अप्रैल और जुलाई। अप्रैल का कोड क्या है, 0 है और जुलाई का कोड क्या है, 0 है। ये भी सेम कैलेंडर है, ये भी सेम है।
यदि 1 अप्रैल को बुधवार है तो 1 जुलाई को भी बुधवार होगा। 10 जुलाई को सोमवार है, 10 जुलाई को सोमवार है तो 10 अप्रैल को सोमवार होगा। यानी कि जब कोड बराबर है तो उनकी तारीख भी वही होंगी और दिन भी वही होंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे परीक्षा में आते हैं तो उसको हमें ध्यान देना है। और कोड इसमें क्या है, यहां जाइए, सितंबर का, सितंबर और दिसंबर, देखिए सितंबर का 6 है और दिसंबर का भी 6 है, तो इन दोनों का कोड सेम है। दोनों का कोड क्या है, सेम है। तो इसलिए यहां अगर 5 सितंबर को मंगलवार है तो 5 दिसंबर को भी तो भैया मंगलवार ही होगा। 5 सितंबर को मंगलवार तो 5 दिसंबर को मंगलवार, ये ध्यान देना है। मतलब सेम तारीख सेम दिन होगा, ठीक। और यदि उसमें आगे चलते हैं, लीप ईयर में अगर जाते हैं, लीप ईयर तो उसमें जनवरी का कोड बदल जाता है, फरवरी का भी बदल जाता है। जनवरी का 0 है, अप्रैल का 0 है और जुलाई का 0 है, ये सेम हो जाते हैं। फरवरी का कोड 3 है और कोड 3 है अगस्त का, ये इसके सेम हो जाते हैं। ये कब, जब लीप ईयर है। तो यहां पर आज की वीडियो में कोड से संबंधित जो कोड दिए हैं आप इसको ध्यान देना है, यानी इसको रट लीजिए। ये कोड अगर आपकी याद है तो समझ लीजिए आप कोई सा दिन भी निकाल सकते हैं, कोई से भी सन का, कोई भी तारीख का बार निकाल सकते हैं। इसके आधार पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आने वाली वीडियो में हम बताने वाले हैं आगे को। और ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।